हेलो दोस्तों, चैनल टॉप में दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो वह दर्पण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण हो जाएगा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वह दर्पण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर। अगला क्वेश्चन जो है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये आंसर है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा और ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है? तो आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणों हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर विचलित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय है। इसका आंसर है कि हीरे में प्रकाश का क्रांति कोण शीशे की अपेक्षा छोटा होता है। हीरे में प्रकाश की क्रांति कोण शीशे की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा का। अगला क्वेश्चन जो है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी। अगला क्वेश्चन जो है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है R बड़ा होगा I से। अगला क्वेश्चन जो है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक
का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाता sin I बटा sin R। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर है 0, निर्वात में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन जो है, लाल और नीले वर्ण की किरणें कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब इसका आंसर हो जाएगा R1 से बड़ा R2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर है सभी। आभासी भी होगा, सीधा भी होगा, छोटा भी होगा, इनमें से सभी जवाब हो जाएगा। प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस में। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच स्थित है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा। अगला क्वेश्चन जो है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा M इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/M हो जाएगा, जिसको डायोप्टर बोलते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर हो तो वह है, तो क्या है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, इसका आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। अगला क्वेश्चन जो है, विलासक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को कहा जाता है। किसी लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, उसका ऐसा ही मात्रक, तो इसका होता है मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा प्लस के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, इसका आंसर होता है अवतल लेंस का तो ऋणात्मक होती है।